आखिर क्या रहस्य है हर्षनाथ बाबा मंदिर का? क्यों खंडित किया होगा ये मंदिर? ये मंदिर इंसान ने बनाया है, यह किसी दैविक शक्ति से बना हुआ है? स्वागत है हमारे नए व्लॉग में। तो आज हम आपको लेकर जाएंगे लगभग 300 साल पीछे के इतिहास में। चलते चलते इन रास्तों में अकेला मैं भूल सा गया था कि मैं अकेला हूँ। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे इस पहाड़ी के हर मोड़ पर वादियों के हसीन नज़ारे मुस्कुराते हैं। ऐसा लगता है ये रास्ते स्वर्ग के करीब जाते हैं। थकन मिट सी जाती है देखकर ऊंचे पहाड़ों की ये शान। इन्हीं रास्तों की गोद में बसती है जैसे कुदरत की जान। तो भाई लगभग पूरा रास्ता चढ़ चुका हूँ मैं। बहुत नीचे से आया और पूरा पैदल और अकेले। भाई यहाँ इतना सुन्न है ना, मतलब कि अगर थोड़ा सा मतलब यहाँ ये घास वास में अगर कुछ चल रहा है ना, मतलब चिड़िया मिड़िया या कुछ भी, मतलब अगर थोड़ा सा भी अगर आवाज़ आ रही है ना तो एकदम मन डर रहा है बहुत। और मतलब बहुत ही सुनसान इलाका है, तुम समझ सकते हो, मतलब बहुत ज़्यादा सुनसान। और बाकी हम थोड़ा ना मतलब चहल पहल में रहने वाले आदत के बन गए हैं, तो मतलब यहाँ पे अभी डर लग रही है। बाकी ये यहाँ पे कुछ ऐसे बहुत सारे पवन चक्की भी लगी हुई है ना। तो चलो आज तुम्हें हम हर्ष पहाड़ी में दिखाते हैं कि क्या है। तो भाई अभी हम पहुंच गए हैं मंदिर के पास और आपको हम लेके जाते हैं अंदर और यहाँ के भगवान जी के दर्शन कराते हैं आपको। उसके बाद पंडित जी से मिला के पूछते हैं कि यहाँ का क्या इतिहास है और यहाँ के बारे में कि क्या कथा है। बाकी चलो मिलते हैं अंदर। यहाँ का मेन मंदिर है हर्षनाथ भैरव। अच्छा। माता के भाई हर्षनाथ जी है, माता जी है, भैरव जी है। ये अखंड ज्योत है, 550 साल से है अखंड ज्योत। ये 550 साल से ऐसी जल रही है लगातार। जो औरंगजेब ने जलाई थी, अच्छा जब औरंगजेब ने यहाँ आक्रमण किया था ना, तो ये ज्योत उसी के नाम से जलाई हुई आज अच्छा। आज भी चल रही है। मैंने इसके बारे में पढ़ा था थोड़ा, तो बोलते हैं कि यहाँ पहले एक बड़ा मंदिर था। विशाल मंदिर था, हाँ, शिव मंदिर। शिव मंदिर, उसके ऊपर जंजीर से। 84 मंदिर थे, 84 मंदिर की एक ही गुम्बद थी, अच्छा। उस पे अखंड ज्योत जलती थी। हाँ हाँ 1100 साल पहले अच्छा। वो ज्योत ये है 50 kg की, 50 किलो ये ऊपर चढ़ती थी उसके। ये जलती थी ऊपर। अच्छा इसी का प्रकाश औरंगजेब के महल में गया था, तब उसने सोचा ये मेरे राज में ये क्या चल रहा है। अच्छा तब उनको पता चला ये हिंदुओं का मंदिर है, शिव मंदिर ऊपर। तब यहाँ आया था, यहाँ औरंगजेब ने आक्रमण किया। यहाँ आक्रमण करने के बाद माता जी गया, माता जी वहाँ होने पे गई थी मधुमक्खियाँ। तब वो जैसे हो गया, पूरा घायल वगैरह हो गया पूरा, वो भी उसने माफ़ी मांग लिया। इसके बाद हिंदुओं का मंदिर नहीं तोड़ूंगा, नहीं तो मेरी तरफ से जो भी तेल वगैरह लगेगा वो मैं तेरा करूँगा। उसका राज था तो वो बेचता था, हमें सेंट्रल गवर्नमेंट देती है आज अच्छा 63 रुपये देती है। उस टाइम पे 63 रुपये बहुत काफ़ी थे, 50 kg तेल मिल जाता था। अच्छा अब तो सेंट्रल गवर्नमेंट फिक्स कर दी है, एक साल के 63 रुपये यहाँ, 63 रुपये माता के, अच्छा 100 रुपये फिक्स कर दिए हैं। आज भी जो जल रही है उसी के नाम से जल रही है। खंड ये तेल की है, वो घी की जल रही ये मेन मंदिर हुआ आपका। है। ये बावड़ी है, हाँ जल समाधि लिया हर्षनाथ जी ने। अच्छा वो जो आक्रमण किया था ना, वो शिव मंदिर में वहाँ तपस्या की थी उन्होंने। वो औरंगजेब आया, इनके पास शक्ति नहीं थी, ये पानी में जल समाधि ले ली। अच्छा जल समाधि लेके फिर यहाँ विराजमान गए, मूर्ति स्वयं प्रकट है। ये 3 रूप में प्रतिमा है, हर्षनाथ जी है, भैरव जी है, विष्णु माता जी है। यहाँ का मेन मंदिर ही है। काफ़ी लोग आते हैं, बाबा का नवरात्रा मेला लगता है और भादों का लगता है 13 के दिन। और जो मंदिर हुआ जिसको खंडित किया गया था वो कहाँ पे है? वो पंचमुखी महादेव का मंदिर है, जो ऊपर वाला मंदिर है। एक तो बड़ा ऊपर वाला है, ये नीचे वाला है, जो नीचे वाला है वो खंडित किया है। खंडित किया गया है। अच्छा जो उसका। पहले तो शिव जी का मंदिर है, वो शिव जी का मंदिर है, भोलेनाथ का। अच्छा हमारे सीकर के राजा थे, उन्होंने बनवाया था। अच्छा ठाकुर जी का मंदिर बना रहे थे, तो खुदाई के अंदर वो शिव मूर्ति निकल गई व्हाइट कलर की, हाँ हाँ तो वही स्थापना है। अच्छा ये कहानी है फिर यहाँ की। चलो तो चलो आपको मेन ऊपर के मंदिर में लेके जाते हैं जहाँ पे कि शिवलिंग स्थापित की गई है और वहाँ के पंडित जी से बात करते हैं। हाँ जी बताएं। हाँ जी,
जय श्री कृष्णा, जय सिया राम। जय श्री राम जी। आपने देखा होगा ये जो नीचे प्राचीन मंदिर देखा होगा आपने, पंचमुखी महादेव हर्षनाथ का। हाँ, 930 ईस्वी में विग्रहराज चौहान जो अपने दिल्ली शासक थे, उनके कुल गुरु ने इनकी स्थापना की थी 930 में। 930 में। हाँ जी। ये जो शिवलिंग आप देख रहे हो ये पहले नंदी के सामने नीचे ही था। अच्छा। जो जब राजाओं का राज गया और मुगलों का राज आया तब औरंगजेब बादशाह जो थे उन्होंने यहाँ पे इस मंदिर पे चढ़ाई करवाई थी मीर खान द्वारा। मीर खान द्वारा। हाँ जी। अच्छा। 1679 में। हाँ। उस समय इस मंदिर को ध्वस्त किया गया था। उस समय ये मूर्ति मलबे में दब गई थी। जब मूर्ति को मंदिर को ध्वस्त करने के लिए मीर खान आए थे तो वो 1.25 महीने तक इस पहाड़ी पर चक्कर लगाते रहे, कारण उनको रास्ता नहीं मिल रहा था। अच्छा। इसलिए 99 लोगों का यही मानना है कि ये जो मंदिर है देव शक्ति से बना हुआ है। अच्छा। नीचे जो आपने देखा होगा ना, हाँ हाँ, जो 99% लोगों का यही मानना है कि ये देव शक्ति द्वारा बनाया। हाँ जी। क्योंकि कहते हैं कि जब त्रिपुरा राक्षस ने स्वर्ग से सभी देव देवताओं को नीचे उतारा था तब उन्होंने इसी पहाड़ी पे आकर शरण ली थी और भगवान शिव की स्तुति करके उनको प्रसन्न किया था। प्रसन्न करके भगवान शिव ने पंचमुखी रूप अपना रुद्र अवतार धारण करके त्रिपुरा राक्षस का वध किया था। वध करके जब वो यहाँ पे आए तब सभी देवी देवताओं ने उनका पंचामृत स्नान, जो इनका प्रसिद्ध स्नान होता है दूध दही घी शहद और बूढ़ा, उससे स्नान करवा के और हर्ष मनाया। हर्ष यानी आनंद, हर्ष यानी खुशी, तो इसलिए इनका नाम हर्षनाथ महादेव रखा गया। यहाँ पे जो भी भक्त आते हैं खुशी और आनंद का आशीर्वाद ही लेके जाते हैं। तब देवताओं का राज गया, फिर विग्रहराज चौहान ने इन्होंने आके 930 ईस्वी में इस मंदिर की स्थापना की। छोटे मोटे 84 शिवलिंग थे जिसमें से एक ये शिवलिंग भी था और 84 खंभों पे एक ही छत थी। उस छत के ऊपर एक शिखर था। शिखर के ऊपर अखंड दीपक जलता था, उसकी रोशनी औरंगजेब बादशाह को नजर आती थी। उस रोशनी को देखकर मीर खान को आदेश दिया कि पता करो ये कहाँ से रोशनी आ रही है। मीर खान ने बताया कि हर्ष पर्वत पे हर्षनाथ महादेव पंचमुखी महादेव का स्थान है और वहाँ पे एक तपस्वी जो हर्षा आज जो भैरू जी के रूप में पूजते हैं, पहले उनका नाम हर्षा था, जो जीन माता के भाई थे। अच्छा। वो इनकी सेवा पूजा करते हैं। आने वाले टाइम पे ये बहुत पूजेंगे, तो बोले इस मंदिर को तोड़ दिया जाए। मीर खान सेना लेकर 1679 में जब आया तो इस पहाड़ी के 1.25 महीने तक चक्कर लगाता रहा, कोई मार्ग नहीं मिला। तब उन्होंने निवारण निकाला कि क्या निवारण हो सकता है। तब उन्होंने गौ हत्या की। गौ हत्या करके भैया मोबाइल पड़ा ध्यान, गौ हत्या करके रक्त के छींटे देते हुए आए। रक्त के छींटे देते हुए आए, तब जहाँ जहाँ रक्त के छींटे पड़े वहाँ वहाँ रास्ता बनता गया, ये आते गए। उस समय हर्षा जी जो थे जीन माता के भाई, अपनी जैसे मानव योनि में थे, तो उन्होंने भगवान शिव से आदेश पाया कि क्या करूँ, कि अगर मैं उनके सामने जाता हूँ तो मेरी भक्ति और शक्ति खत्म होती है, रक्त के छींटे लगने से अपना हिंदुत्व और भक्ति शक्ति खत्म हो जाती है। तो बोले कि आप ऐसे करो कि वो जो अभी स्थान है भैरू जी का, आप अभी जो देख के आए हो नीचे, हाँ अंदर जाके, वो पहले ये जल बावड़ी थी। ये मोबाइल पहले ये जल बावड़ी थी इस मंदिर के लिए। इस मंदिर के लिए मतलब बरसात का पानी इकट्ठा हुआ करता था, खाली मतलब जल की बावड़ी थी। बरसात का पानी, आज भी भारी बरसात आता है तो उसमें पानी भर जाता है। हाँ वो नीचे है। हाँ वो नक्शा भी देखा होगा आपने, बावड़ी के हिसाब से नक्शा नीचे। तो वो जल बावड़ी थी, उसमें उन्होंने समाधि ले ली। मीर खान यहाँ से आया सेना लेके इस मंदिर को ध्वस्त करके वो जीन माता की तरफ गया। तब जीन माता ने पहला पर्चा उनको भवरा वाली रानी, जिसे मधुमक्खी कहते हैं, उस रूप में उनको आक्रमण किया उन पे। अब आदमी से आदमी लड़ ले, मधुमक्खियों से कौन लड़े, तो पूरी सेना आदमरी होगी। जब औरंगजेब बादशाह आया और बोला कि मैंने 350-400 मंदिर थोड़े लूटे, लेकिन कोई सनातन धर्म की तरफ से मुझको शक्ति प्रतीत नहीं हुई। मतलब सनातन की धर्म से कोई शक्ति नहीं दिखाई, किसी मंदिर तोड़ के आ गया, लूट के आ गया बस। तो बोले कि आज से मैं जागरूक हुआ हूँ सनातन धर्म के प्रति, कोई भी अब मैं क्षति नहीं पहुँचाऊँगा, ये मेरा आखिरी पड़ाव है और आज से मैं आपकी शरण में हूँ। तो उन्होंने वहाँ पे सोने का छत्र चढ़ाया, जो यहाँ पे अखंड दीप जो जलता है आज, जो अपन जैसे प्रतिबिंब जला के रखते हैं, उसके लिए वो उन्होंने घी डोनेट किया। उस समय 62 रुपये चांदी के सिक्कों का 1.25 मन घी आता था। आज की गवर्नमेंट हमारे को 62 रुपये आज के देवस्थान की तरफ से मिलते हैं, गवर्नमेंट की तरफ। हाँ जी, सालाना। अच्छा। लेकिन ये तो क्या तमाशा भगत लोगों की वजह से अखंड जोत जल रही है, गवर्नमेंट की तरफ से तो कब की बंद हो जाती है। हाँ, तो फिर उसके बाद में जब वो उनकी शरण में आया और उन्होंने धर्म कर्म करने लग गया, जैसे तो थोड़े दिनों बाद में मुगलों का साम्राज्य खत्म हो गया। तब 1718 के अंदर शिव सिंह जी राजा सिक्कर दरबार के थे, कल्याण सिंह जी के पुत्र, वो यहाँ पे भ्रमण के लिए आए। तो उन्होंने देखा कि यहाँ पे मंदिर का अस्तित्व पड़ा है,
क्यों ना यहाँ पे ठाकुर जी का मंदिर बनाया जाए। पहले के राजपूत माता जी और ठाकुर जी को ज़्यादा मानते थे, इसलिए ठाकुर उन्होंने की हमारी जो ये गोपीनाथ जी, कृष्ण भगवान के जो कृष्ण रूप भगवान, होते हैं, अच्छा। गोपीनाथ जी, राधा वल्लभ जी, राधा गोविंद जी, ये ठाकुर जी होते हैं। अच्छा, मेनली यहाँ पे ठाकुर जी का मंदिर क्या बोलते हैं ना, ये जो इधर है ना, खाटू श्याम जी। खाटू श्याम बाबा। हाँ, ये भी ठाकुर जी के नाम से जो है, हाँ, खाटू श्याम जो मतलब ये जो कृष्ण भगवान के जितने भी अवतार है ना, ठाकुर जी के नाम से जाने जाते हैं। जैसे राम जी है, हाँ। वो भी ठाकुर जी कहते हैं। तो ठाकुर जी का मंदिर बनाने के लिए जैसे उन्होंने नींव खोदी तो ये प्रतिमा वापस सामने आई। तब उन्होंने वेद पुराणों से पूछा, बोले क्या है? बोले कि ये गुरु है, वो एक शिष्य था इनका, जो हर्षा नाम का तपस्वी, जिन्होंने जल समाधि ले ली थी, तो उनकी स्थापना वहाँ करो और इनकी स्थापना वापस करो। तब उन्होंने ऊंचा पद देकर 1718 में इस मंदिर को बनाकर इनका पद देके यहाँ पे इनको विराजमान किया गया और उनको वहाँ विराजमान किया गया। कहते हैं कि ये रुद्र अवतार है, आते हैं जो हंसी और मतलब आनंद और खुशी का आशीर्वाद लेकर जाते हैं। यहाँ पे भैरव जी की मान्यता है, जैसे जात जड़ूला होता है, बच्चा बच्ची के लिए मनोकामना पूरी होती है, शादी ब्याह की गंजोड़ी की जात लेके आते हैं। और प्लस पॉइंट ये है कि ये जो जीन माता के भाई हैं, अगर कोई माता जी कुलदेवी है तो उनको वहाँ पे धोखने जाता है तो यहाँ पे जरूर आता है, नहीं तो मान्यता पूरी नहीं होती। हर्षनाथ शिव जी का नाम है, हर्षा जी भैरव जी का नाम है। हर्षा आप भैरव बन गए। ये गुरु चेले के नाम से ये मंदिर और ये मतलब जगह पूजती है हर्षनाथ भैरव के रूप से। हर्षनाथ गुरु है और वो भैरव है, ऐसे करके हर्षनाथ भैरव जी के नाम से। ये जो आप प्रतिमा देख रहे हो, ये भी ऑल इंडिया आपने को देखने को बहुत कम मिलती है, कि जिसके नीचे की जलेबी चौकोर होती है। अगर ये मिलेगी तो आपको जंगल मंगल आबादी क्षेत्र से बाहर ही मिलेगी। कहते हैं कि इनकी जो सेवा पूजा करते हैं वो बहुत ही मतलब तपस्वी और मतलब कहने का मतलब देव शक्ति वाले ही होते हैं जो पूजा करते हैं। ऐसे ये इनकी स्टोरी, ये इनकी कथा है। तो आपको यहाँ पे कितने साल हो गए हैं? हमारे पूर्वज जब ये सिक्कर दरबार ने 1718 के अंदर ये जब मंदिर बनाए थे, तब पुष्कर से हमारे पूर्वजों को लेके आए थे। अच्छा, आज हमारे को मेरी 6ठी पीढ़ी है, मेरा बच्चा 7वीं पीढ़ी में आएगा। आपका बच्चा 7वीं पीढ़ी में आएगा जो इस मंदिर को लगातार पूजते जा रहे हैं। अब हमारे को देवस्थान से मतलब हमारा देवस्थान में रिकॉर्ड भी है इस मंदिर का सेवा पूजा का। अभी आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट में है, जिसे पुरातत्व विभाग कहते हैं, सेंटर से दिल्ली से है। इसकी देख मरम्मत वही करती है, हमारा केवल पूजा पाठ का काम है। तो मतलब आपकी जितनी भी अभी तक का पीढ़ियाँ थी, आपने अपना पूरा जीवन इनमें मंदिर में दान कर दिया? हाँ जी, हमारे क्या ओसरे वाइज हो गए। अब पहले हमारे दादा थे, उनके दादा थे, अब ऐसे करके पोते पोते होते होते हमारे अब 5 भाइयों का परिवार है। अच्छा, तो हमारा 5वीं साल में 1 साल के लिए नंबर आता है। जैसे मतलब 5 साल, अच्छा, हर साल कोई एक भाई बनेगा, 1 साल आपका होगा, 1 साल आपका दूसरा भाई आएगा ऐसे। अच्छा, फिर तीसरा साल तीसरा भाई। हाँ, अच्छा, ऐसे ऐसे आप विभाजित हो गया। मतलब मेरे दादा और पहले 3 भाई, 2 भाई थे, फिर उनके 3, एक के 1 लड़का हुआ और एक के 2 लड़के हुए, फिर वो 3 साल के लिए बट गया। अब 3 साल के अंदर हम 5 जने हो गए। अब आप 5 3 दादाओं के 5 पोते हो गए। अब आपके बाद जो आप 5 हमारे भाइयों के बच्चे जितने बच्चे होंगे वो उतने में विभाजित हो जाएंगे। विभाजित हो जाते हैं। अच्छा, ये है हमारा, ये हर्षनाथ है। ये मैं तो जब आ रहा था मेरे को आते हुए डर भी लग रहा था, मैं अकेला आया मुझे रास्ते से, तो डर भी नहीं मैं बहुत पहले से सोच रहा था कि मैंने इसके बारे में सुना था, मैंने एक डायरी बना रखी है तो उसमें मैंने थोड़ा लिखा था इसके बारे में। तो थोड़ी छोटी मोटी कथा देखी थी हमने कि इसके ऊपर दीप जलता था, जब कंड दीपक जलता था, इससे 4 गुना अपना शिखर था, उसकी रोशनी उसको दिखी थी औरंगजेब बादशाह को। हाँ, उसको देख कर ही तो उसने मीर खान को आदेश किया मंदिर तोड़ने का। कि यहाँ ये उजाला कैसे है। हाँ, यह कहाँ से ये जो रोशनी कहाँ से आ रही है। तब उन्होंने पता किया कि हर्षनाथ पर्वत है, हर्षनाथ महादेव, और वहाँ पे हर्षा नाम का तपस्वी है, मंदिर के नाम से वो वैसे ही चिढ़ता था। और उसका ये आखिरी मंदिर बताते हैं, ऐतिहासिक भाई ये आखिरी मंदिर। हाँ, इसके बाद में तो फिर जैन माता ने पर्चा दिया, उसके बाद में वो सनातन धर्म के प्रति जागरूक हो गया। ऐसे ये इनकी कथा है।
प्राचीन और बहुत ही खूबसूरत मंदिर है, जिसे कि औरंगजेब ने ध्वस्त कर दिया था और पूरा मतलब थोड़ा जो भी है खंडित कर दिया था इसको। तो जो मेन मंदिर है वो ये था, ठीक है। तो इसके ऊपर जो था, जो मेन मंदिर है उसके ऊपर बोलते हैं कि कई वर्षों से कोई दीप जलता था इसके ऊपर, जो कि लगभग 500 किलो का है, लगभग 5 कुंटल का। तो वो जंजीर से ऊपर खींचा जाता था और इसकी टॉप में जलाया जाता था, जिसकी दीप की जोत देख के औरंगजेब अपने राज्य से जिसे दिखा तो वो यहाँ पे आया और यहाँ आके उसने ये सब खंडित किया है। और वीडियो लंबी ज़रूर बनी है, लेकिन आप लोगों को भी पूरी जानकारी देना ज़रूरी है। तो आप ये अवशेषों को देख सकते हैं कि ये कहीं से भी नहीं लगते कि भाई हाथ से बना रखे होंगे। इतनी पतली कारीगरी तो हाथ से नहीं हो पाएगी, अगर हो कोई करेगा भी तो वो पक्का टूट जाएगा और वो कभी भी बहुत टाइम लग जाएगा इस चीज़ को बनाने में। तो ये मुझे तो लगता है पूरा देवी शक्तियों द्वारा निर्मित मंदिर था, जिसे कि औरंगजेब ने तोड़ दिया था। तो ये था वो मेन मंदिर जिसे कि औरंगजेब ने तोड़ा है। अभी तो ये तोड़ा हुआ मंदिर है। तो जब पहले औरंगजेब ने इस पे आक्रमण किया तो इसके ऊपर बोलते हैं ना कि जोत जलती थी, जिससे कि औरंगजेब ने दूर से देखा था और देखकर अपनी सेना को इसको ध्वस्त करने का आदेश दिया था। ये मेर खान द्वारा पूरा ध्वस्त किया गया था। और जो बाबा हर्षनाथ जी थे वो इस युद्ध में बावड़ी के अंदर कूद गए डर के मारे, क्योंकि उनके पास कोई देवी शक्ति नहीं थी और वो उतने लोगों से लड़ भी नहीं सकते थे। तो उसके बाद जब वो यहाँ से जाके जीण माता के मंदिर पे उन्होंने आक्रमण किया तो वहाँ पे जीण माता ने मधुमक्खी का रूप लेके उनको सबको भगा दिया वहाँ से। उसके बाद ही औरंगजेब को जो है सनातन धर्म में भरोसा हुआ और वो सनातन धर्म को मानने लग गया था। और उसके बाद उसने लास्ट जो है वही मंदिर था जहाँ पे उसने खंडित किया था। उसके बाद में उसने कोई कहीं भी खंडित नहीं किया और यहाँ पे उसने तेल और उसके लिए खर्चा भी दिया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। और भी ऐसी जानकारी आपको हमारी तरफ से मिलती रहेगी। धन्यवाद, थैंक यू, गुड बाय।